नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपदा से सुरक्षा समुदाय की शक्ति और मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र विक्रम। आज हमारी चर्चा होगी जेएनयू के विशिष्ट आपदा शोध के फैकल्टी डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी से। पांडे जी के नाम से 3 पेटेंट हुआ है और पांडे जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट किट भी विकसित की है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं सीधे सीधे, क्योंकि आपदा से संबंधित प्रश्न है और ये बहुत जरूरी है समाज के लिए। तो सर, आपदा प्रबंधन एवं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को आप किस रूप में देखते हैं, ये है क्या? देखिए, आपदा एक आकस्मिक संकट है समाज का और आपदा प्रबंधन है इस संकट से निवारण का। संकट से निवारण आपदा के पहले भी होता है, आपदा के दौरान भी हो सकता है और आपदा के बाद होता है। तो इन 3 अवस्थाओं में हम आपदा के संकट को न्यून करते हैं, कम करते हैं, उसके प्रभाव को खत्म करते हैं। इसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपने एक ही सवाल में जो दूसरा सवाल पूछा, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन। जब समाज के लिए खड़ा होता है तो उसे हम समुदाय की चेतना बोलते हैं, और जब आपदा के दौरान समाज के लिए खड़ा होता है तो उसे हम समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कहते हैं। अभी जैसा कि आपने बताया कि आपदा प्रबंधन क्या है और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या है, क्योंकि जब एक्ट 2005 आपदा के लिए आया तो एक बहुत तेजी के साथ चेतना विकसित हुई आपदा के संबंध में। तो सर, इस समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को थोड़ा और क्लियर कीजिए, जिससे समाज को पता चले कि क्या है। देखिए, समाज किसी भी आपदा का फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वो किसी भी विपत्ति को बहुत ही तेजी से हरा सकता है। इसमें हमें दीर्घकालिक समाधान भी दिखाई पड़ते हैं, समुदाय का सहयोग भी दिखाई पड़ता है और सरकार के साथ समन्वय भी दिखाई पड़ता है। अभी हाल में वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें समाज की भूमिका अधिक दिखाई पड़ती है। ऐसे ही बालासोर में, उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई थी, वहां पर समाज उन दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों के साथ खड़ा हुआ और लगभग 3000 से अधिक यूनिट ब्लड वहां पर डोनेट हुए। जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक हमें रक्त प्राप्त हुए, जिससे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि जब समाज के लिए खड़ा होता है, समाज फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में अपने साथियों के साथ खड़ा होता है, समुदाय के साथ खड़ा होता है, तो सरकार का कार्य भी सरल हो जाता है, क्योंकि हर कार्य सरकार नहीं कर सकती है। इसलिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का अभिन्न अंग है और 2005 आपदा प्रबंधन एक्ट में भी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात की गई है। पर मैं आगे ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, तो क्या ये किसी चरण में, कोई इसका चरण है कि किन चरणों में समाज को हम कैसे बताएं कि भाई आपदा प्रबंधन और समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के जो चरण है क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। देखिए, किसी भी आपदा प्रबंधन के 3 मुख्य चरण होते हैं। वो 3 मुख्य चरण क्या है? आपदा के पहले की अवस्था, दूसरा है आपदा के दौरान प्रबंधन करना, तीसरा है आपदा के पश्चात प्रबंधन करना। अब आप लोग सोचते होंगे कि आपदा के पहले कैसे प्रबंधन हो सकता है? जी, हो सकता है। लोगों को जागरूक करके, लोगों को के स्किल को डेवलप करके कि आग लग गई है तो कैसे बचा जाए, बाढ़ आ गई है तो कैसे बचा जाए, महामारी फैल गई है तो कैसे उससे बचाव हो। ये आपदा के पूर्व की अवस्था है और कोरोना के दौरान इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स कोरोना के दौरान आए और ये आप कोरोना के फैलने के पहले की एजुकेशन थी। लेकिन आपदा के दौरान भी हमें कुछ विशेष तरह के प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वो भी आपदा के पूर्व हम सीख पाते हैं।
ऐसे ही आपदा के दौरान क्या करते हैं? आपदा के दौरान मुख्य कार्य होता है राहत और बचाव। राहत और बचाव में सरकारी मिशनरी आ जाती है, एनडीआरएफ आ जाता है, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, ये बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं आपदा के दौरान। लेकिन इसके साथ साथ उनके सहायक एनडीआरएफ के सहायता के लिए समाज खड़ा हो जाता है, डीडीएमए के साथ में समाज खड़ा हो जाता है, जिससे उनके गतिविधि को, राहत और बचाव की गतिविधि को मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और ऐसे ही आपदा के बाद की अवस्था, आपदा के बाद समाज, जो बिखरा समाज है, जो पीड़ित समाज है या पीड़ित समुदाय है, उसके लिए पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए उसको आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी समाज खड़ा मिलता है उसको। एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा दिल्ली एनसीआर का। यहाँ पर गोपाल धाम का एक प्रकल्प चलता है, उसमें आपदा से पीड़ित अनाथ बच्चों को रखा गया और उन अनाथ बच्चों को परिवार की तरह पाला गया, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव के, और उनको एक मजबूत और जागरूक निवासी बनाया गया, नागरिक बनाया गया। तो इस तरह का कार्य आपदा के बाद हो सकता है। तो आपदा के बाद हमें पुनर्वास, उनके रोजगार के उपक्रम, इस दिशा में कार्य करना होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन 3 चरणों में अपनी भूमिका निभाता है, जिससे एक बृहद दृष्टिकोण में आपदा प्रबंधन को सहायता मिलती है। सर, अभी जो आप आपदा से संबंधित पूरी जानकारी आपने दिया कि आपदा क्या है और आपदा का प्रबंधन कैसे करेंगे, आपदा के पहले, आपदा के समय, आपदा के बाद के जो सारे चरण आपने अच्छे से बताए, तो सर क्या आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है या कोई ऐसा लाइव उदाहरण है या किसी एनजीओ के बारे में आप जानते हो जो कि ऐसा करती हो? क्या आपके पास है ऐसा लाइव उदाहरण? बहुत अच्छा सजन जी, जो आपने उदाहरण के द्वारा आपदा प्रबंधन को जानना चाहा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का, एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक एनजीओ का। सेवा भारती पूरे देश में काम करने वाला एक संगठन है। वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी कार्य करता है। दिल्ली में आपदा के दौरान सेवा भारती का कार्य केवल सराहनीय नहीं है, हमारे लिए प्रेरणादायी भी है। सेवा भारती का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि यह एक सामाजिक संगठन होने के साथ साथ एक सामाजिक संवेदना का भी संगठन है। कोरोना के दौरान यह संगठन लोगों के अवेयरनेस, लोगों के खाद्यान्न की व्यवस्था करना, लोगों के आपदा के बाद पुनर्वास की व्यवस्था करना, ऐसे तीनों आयामों में इसने कार्य किया। और आपदा के दौरान समाज के लिए खड़ा हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर को और शक्तिशाली बनाया जाए, इसके लिए इस संस्था ने लगभग 40 आपदा प्रहरी शिविर लगाए, जिसमें 1600 वॉलंटियर्स डेवलप हुए। क्योंकि कोरोना की विभीषिका के दौरान लोगों के पास सुविधाएं थी, लेकिन बचाव या उस सुविधा का उपयोग करना नहीं आता था। ऑक्सीजन सिलेंडर बगल में है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे मास्क के द्वारा उसका लाभ लिया जाए, लोगों को नहीं पता था। तो सेवा भारती ने ऐसे समय में जो आप कोरोना के फर्स्ट एड को सीखने वाले समाज को तैयार किया, और ऐसे उन्होंने जो बहुत सारे जो मजदूर वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, जो इसके पास खाद्यान्न नहीं थे, उस खाद्यान्न की भी व्यवस्था की। शमशान घाट में जिन
परिवारों के साथ कोई खड़ा नहीं था, वहां पर सेवा भारती के कार्यकर्ता खड़े हुए। तो इस तरह से सेवा भारती समाज के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर कार्य किया। दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश के अंदर कार्य किया। ऐसे ही आप और भी संस्थाओं को पाएंगे जिन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर कार्य किया। ऐसे ही समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है गुरुद्वारा। दिल्ली में कोरोना के दौरान लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, लेकिन गुरुद्वारा के जो वॉलंटियर्स थे या गुरुद्वारा से जुड़े हुए जो वॉलंटियर्स थे, उन्होंने आपदा के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। ऐसे अन्य संस्थाओं को भी आप ले सकते हैं। इस्कॉन ने भी बड़े पैमाने पर लोगों को भोजन का वितरण किया। तो ऐसे में समाज जब समाज के लिए खड़ा हुआ तो इतनी बड़ी आपदा से हमने बचाव किया, उससे हम निजात पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आपदा क्या है, आपदा का प्रबंधन कैसे करेंगे, आपदा के कितने चरण हैं, और आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण सेवा भारती का दिया। निश्चित तौर पर जो दर्शक देख रहे हैं उनको पसंद आएगा और ये बहुत ही जानकारी वर्धक है। आपका सर आज के इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।